Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Today we start exercise 6.5 part 10. We going to continuously discussion based on the maxima and minima. तो आज का टॉपिक तो आपका सेम है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड पार्ट 10 के अंतर्गत हम आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और मे पॉसिबल 13 और 14 तक हम लोग पहुँच जाएँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है तो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है। तो क्वेश्चन 12 हमसे कहता है क्या कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन लिमिट 0 to 2 पाई। ओके, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी हैव राइट द क्वेश्चन। Now firstly we have write the question. Question is given that find the maximum and minimum value. Find the maximum and minimum value. Find the maximum and minimum value. Find the maximum and minimum value of values of x plus sine 2x, x plus sine 2x on close interval 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. That is the solution of this question. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन इंटरवल दे रखा है 0 to 2 पाई। इसमें हमें चेक करना है, तो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन से पहले हम थोड़ा सा टेबल बना लें जिससे हमें मूव करना आसान रहे। ये हमसे 0 होता है और ये आपके पास पाई, फिर 2 पाई और ये आपके पास पहुंचता है 3 पाई, फिर यहाँ पर 4 पाई और यहाँ पहुंचता है 5 पाई, ठीक। यहाँ हम बात करें पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2। इसके बाद 5 बाई 2 और ये आपका पहुंचेगा 7 पाई बाई 2। इसके बाद 9 पाई बाई 2, ये पहुंचेगा 11 पाई बाई 2, ठीक। और बाकी आप जानते हो क्या, ASTC मीन्स ए स्टेशन टिकट कलेक्टर। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक। अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू गिवन हियर एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है। जहाँ पर जो x है वो बिलोंग करता है 0 to 2 पाई। दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एफ डैश एक्स निकालें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन 2x का कॉस 2x और 2x का 1, तो ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस 2x आ गया। दैट इज द इक्वेशन सेकेंड। फॉर क्रिटिकल पॉइंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल दे रखा है तो बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमने निकाला फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया 2 कॉस 2x इक्वल टू -1। डेट मीन्स कॉस 2x इक्वल टू माइनस का हाफ। अब माइनस ये हो गया कॉस पाई बाई 3, तो 3 को 180 से कट करेंगे 60, यानी कॉस 60 कॉस पाई बाई 3 है। अब देखो कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस निगेटिव कहाँ होता है, कॉस निगेटिव होता है इस वाले प्लेस पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने इसे ब्रेक कर दिया और लिख दिया यहाँ पर कि हम कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, आप जानते हो कॉस
पाई माइनस थीटा इस वाले में पहुंचा, जो कि निगेटिव हो गया, नहीं बैलेंस हो गया। तो हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि कॉस 2x इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बाई 3 आ गया। ठीक, अब आप फार्मूला जानते हो क्या, कि वी नो डेट कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा हो तो थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं 2n प्लस 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा है तो थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ठीक है, इस कंडीशन पे यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा, थीटा के प्लेस पे 2x है, एल्फा के प्लेस पे 2 पाई अपॉन 3 है। तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब 2 से कैंसिल आउट कर दे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक, अब डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप इस रेंज के अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर देंगे। तो हमने कहा कि इफ़ x की वैल्यू हमें चाहिए तो इफ़ n इक्वल टू बी पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक, इसका मतलब दो वैल्यू दे रहा है, एक प्लस की दे रहा है, एक माइनस की दे रहा है। अब जब माइनस अगर हम लेंगे तो 0 से बियॉन्ड चला गया। ठीक है, इसका मतलब उसको तो हम ले नहीं सकते, तो वी हैव टेक हियर पाई बाई 3 पॉजिटिव। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि माइनस पाई बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 0 टू 2 पाई, सो वी लेफ्ट इट, उसको हमने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने चेक किया कि इफ़ n इक्वल टू ले लिया 1, जब 1 लिया तो हमें मिला पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 3 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब देखो, अगर हमने प्लस साइन लिया यहाँ पर, इट गिव्स 2 वैल्यूज़ देयर। कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी अगर प्लस लेने पर और माइनस पे। तो प्लस लिया तो हमें मिल गया 3 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये आपके पास हो गया 4 पाई बाई 3। और आपने नेगेटिव ले लिया तो ये हो गया 3 पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 2 पाई बाई 3। अब 4 पाई बाई 3 का मतलब जानते हो, 4 पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है 60। ठीक है, सिक्सटी होता है, तो हमें चाहिए 4 इंटू पाई बाई 3। 4 इंटू पाई बाई 3 का मतलब हो गया 4 इंटू 60, तो हमारे पास आ गया 240। ये हमें देगा 240 जो कि 0 से 2 पाई में बिलोंग करता है, तो इसको तो हमें लेना ही है। यहाँ हम बात करें 2, यानी 2 की 60 से मल्टीप्लाई 180, वी हैव टेक द 180 और 180 आल्सो बिलोंग टू 0 टू 2 पाई, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमें लेनी होंगी। फिर देखा हमने कि इफ़ n इक्वल टू 2 लिया तो x इक्वल टू मिल गया 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब प्लस माइनस है, ठीक, तो ये हो गया 6 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब इट्स गिव्स आल्सो 2 वैल्यूज़ देयर, भैया प्लस के अकॉर्डिंग और माइनस के अकॉर्डिंग। प्लस के अकॉर्डिंग हमने देखा तो 6 पाई प्लस पाई, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, ये आ गया 7 पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है 60, तो ये हो गया 420, जो कि शायद 0 टू 2 पाई में बिलोंग नहीं करता है। अब बताइए करता है नहीं करता है, 420, ठीक, और 2 पाई का मतलब है 360, इसका इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस। चलो अब अगर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ले जाए तो 6 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो गया 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 का मतलब 5 इंटू 60, ये हो गया 300, जो कि बिलोंग करता है। तो इसको तो हम देंगे, इसको हम नहीं देंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब हम कहाँ पहुँचे भैया, आपने देखा 300 तक मिल चुकी है वैल्यू हमें। नेक्स्ट हमने और चेक किया, इफ़ n इक्वल टू 3 लिया तो x इक्वल टू मिल गया 3 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये हो गया 9 पाई प्लस माइनस 9 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इट मीन्स
इट गिव्स टू वैल्यूज देयर प्लस और माइनस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो प्लस लिया हमने तो हमें मिला 9 पाई प्लस पाई 10 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3 मतलब 10 इंटू 60 ये हो गया 600। इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, ये तो बिलोंग करेगा ही नहीं। कहाँ तक निकालना है बेटा, सारी रेंज देखनी होती है हमें। ठीक है, अब इसके बाद देखें, अगर दोनों वैल्यू ऐसी मिल जाती हैं जो बिलोंग नहीं करती हैं, भाई हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, माइनस लिया हमने तो 9 पाई में से पाई चला गया तो 8 पाई बाई 3 आ गया। 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 हुआ 8 इंटू 60 और ये हो गया 480। इट इज़ ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। इसका मतलब ना इसे लेना है ना इसे लेना है। हमने कहा था कहाँ स्टॉप होंगे, जहाँ पर हमें दो वैल्यू ऐसी मिल जाती हैं जो कि बिलोंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने देखा n इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू मिल रही है, n इक्वल टू 1 पे हमारे पास वैल्यू है, n इक्वल टू 2 पे हमारे पास वैल्यू है, n इक्वल टू 3 पे हमारे पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो भी स्टॉप एट दिस स्टेज। ओके, तो हमारे पास जो पॉइंट मिले क्रिटिकल पॉइंट वो कौन कौन से हैं, वी हैव राइट हियर। जो वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं वो वैल्यूज़ हमें क्या है, एक तो मिला है x इक्वल टू हमें पाई बाई 3 प्लस का, माइनस का नहीं मिला। फिर x की वैल्यू हमें मिली है 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। इसका मतलब इस x के लिए ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं और n इक्वल टू 2 के लिए हमने चेक किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी 5 पाई बाई 3 और साथ ही साथ 0.2 पाई। बस ये वैल्यू हैं जो हमारे पास बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब इन पे हम सब पे वैल्यू देख चेक करनी है। तो हमने चेक किया, हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, एफ डैश एक्स हमारे पास है 1 प्लस 2 cos 2x। चेक करेंगे गिवन फंक्शन में, दीज आर द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो f0 चेक किया पहले हमने, जब f0 चेक किया तो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 क्या मिल गया, 0 प्लस साइन 0। अब जानते हो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इट्स गिव द आंसर 0। नाउ 2 पाई पे चेक कर लें तो देखो 2 पाई तो बाहर रहा प्लस, यहाँ साइन हो गया 2 ऑलरेडी है, 2 पाई ये आ गया तो 2 पाई तो रहेगा प्लस ये हो गया साइन 4 पाई। और आप जानते हो जब साइन 4 पाई कहाँ पे आता है, 4 पाई बिलोंग्स टू दिस स्टेज। जब साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। ठीक है, तो साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, मेरे हिसाब से वो भी वैल्यू है 0 होनी चाहिए। ठीक है, पाई की वैल्यू चेक करो, साइन अगर पाई हम चेक करेंगे साइन पाई हमें कितना मिलेगा। ठीक है, साइन 2 पाई चेक कर लेते हैं। तो साइन 2 पाई हमने चेक किया, 2 पाई का मतलब क्या हो गया कि साइन 2 पाई प्लस 0। आप जानते हो कि चलो पाई प्लस पाई का फार्मूला लगा दिया। अब साइन पाई प्लस पाई, इसमें 180 प्लस 10 और कॉट प्लस के होते बाकी सब नेगेटिव, ये हो गया माइनस का साइन पाई। अब साइन पाई का मतलब कितना हो गया 180, इसको भी ब्रेक कर लें हम, 90 प्लस 90 किया तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और वो भी क्या होता है प्लस का, तो ये मिल गया माइनस का 1। तो साइन 2 पाई की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, माइनस की 1। तो साइन 2 पाई अगर -1 है तो कॉस 2 पाई भी क्या होगा, -1 होगा, यानी ये सारी वैल्यू हमें -1 मिलेंगी। वट देयर इज अ वन प्रॉब्लम देयर। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या मिली, इस वाली स्टेज पे अगर हम देखें इसको समझने के लिए, तो यहाँ पर साइन 0 हमें क्या मिल गया 0। अगर हम यहाँ पर साइन 2 पाई की वैल्यू देखें तो 2 पाई को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2 पाई प्लस 0, और ये क्या होता है साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस यानी साइन 0, तो यहाँ भी क्या मिल गया 0। तो इसका मतलब यहाँ पर 0, 2 पाई, 4 पाई इन सब की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी हमें साइन में 0, यानी साइन हमें यहाँ क्या देगा, साइन की वैल्यू यहाँ मिलेगी 0। ठीक, किसकी वैल्यू, साइन की, ये ध्यान रखना, यानी साइन हम यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2 पाई तो ऐसे ही रहा 2 पाई, और साइन 4 पाई क्या हो गया 0, तो हमें क्या मिल गया 2 पाई। ठीक, इसके बाद हमें चेक करना है पाई बाई 3 पे। तो पाई बाई 3 के लिए हमने चेक किया, यहाँ पे लिखा f और पाई बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 3
एक्स एंड प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3। तो हमारे पास कंडीशन पाई बाई 3 तो रहा हमारे पास, और ये आ गया साइन 2 पाई बाई 3। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई बाई 3? 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब आपके पास हो गया 60। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 और पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब आपके पास मिल गया 180/3 मतलब 60 है। ठीक है, अब 60 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 120 हो गया। कितना हो गया? 120। तो अगर हम इसे 120 को ब्रेक करें यहाँ पर, तो पाई बाई 3, और यहाँ लिख सकते हैं 120 को हम 180 की टर्म में ही ले लेते हैं। तो हमने कहा 180 माइनस 20 चाहिए 60। ठीक है, 180 माइनस 60 कितना हो गया? 120। और आप जानते हो कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? क्योंकि साइन है तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमने लिखा पाई बाई 3 और प्लस का साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? साइन 60 होता है √3/2। तो हमें मिल गया पाई बाई 3 प्लस √3/2, पाई बाई 3 प्लस √3/2। ठीक है, तो अब आगे हम बाद में चेक करेंगे कि यहाँ कौन सी वैल्यू कितनी मैक्सिमम पहुँच रही है। फिर 2 पाई बाई 3 पे हमने चेक किया तो हमें मिल गया 2 पाई बाई 3, तो ऐसे ही रहा। यहाँ चेक करेंगे तो साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 ये हमारे पास आ गया 2 पाई बाई 3। ओके, एंड प्लस अब देखिए 2 पाई बाई 3 तो 4 पाई बाई 3 हो गया। ये 4 पाई बाई 3 हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है कि 4 पाई बाई 3, और 4 पाई बाई 3 का मतलब आप जानते हो कि 4 है, पाई बाई 3 मतलब 4 इंटू 60, तो ये हो गया आपका 240। कितना हो गया? 240। तो साइन हमारे पास आ गया 240। इसका मतलब हम क्या करें इसे, तो 2 पाई बाई 3 को हम ऐसे ही रहने दें, और साइन 240 को हम लिख सकते हैं कितना? साइन 360 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर 240 300 कब होगा? 120 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर हम 180 वाला ले लें, 180 प्लस 60, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो 180 प्लस 60 कर दिया हमने। वी हैव टेक हियर 180 प्लस 60, और आप जानते हो 180 प्लस थीटा कहाँ पहुँचे हम? थर्ड कोऑर्डिनेट में, जहाँ tan और cot पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमें मिला 2 पाई बाई 3 और माइनस का साइन 60। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि 2 पाई बाई 3 माइनस का √3/2। ठीक, फिर इसके बाद हमने चेक किया f4 पाई बाई 3, तो ये आपके पास आ गया 4 पाई बाई 3। क्वेश्चन लेंथी होते हैं बेटा ये, ठीक है। तो 4 पाई बाई 3 प्लस यहाँ हमने क्या लिखा कि साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 3, तो कितना हो गया? 8 पाई बाई 3 हो गया हमारे पास। अब 8 पाई बाई 3 का मतलब हो गया, यहाँ हम लिखेंगे 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 इंटू 60। पाई बाई 3 का मतलब कितना है? 60 है, तो 8 इंटू 6, 8 6 जा 48, 480। अब इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास आ गया 4/3 प्लस, अब 480 को ब्रेक करना है। 480 को ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 360 में से 360 में 120 हम ऐड करना होगा, फिर 120 को सॉल्व करना होगा, देन आगे हम मूव कर सकते हैं। या फिर इसे हम कुछ इस तरीके से करें, 720 से काम बनेगा नहीं, चलो यही ले लो। तो यहाँ हमने क्या लिया? 480 है, तो इसका मतलब लिख लिया 360 में हम 120 ऐड करें तो हमें मिल जाएगा। आप जानते हो 2 पाई प्लस थीटा, साइन में 2 पाई प्लस थीटा और इस पॉजिटिव। तो अब कन्वर्जन यहाँ होता है, कन्वर्जन 2 पाई प्लस थीटा में कन्वर्जन नहीं होता है, तो हमारे पास मिल गया 4 पाई बाई 3 और प्लस का साइन 120। अब 120 को ब्रेक किया था, साइन 120 हमारे पास जो आया था 120 मिला था हमें, प्लस का साइन 60। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4 पाई बाई 3 प्लस हमें √3/2 मिला था।
ठीक है, 4π/3 प्लस √3/2, 4π/3 प्लस √3/2। एक आपके पास और बचा हुआ है, फिर हमारे पास आया f5π/3। f5/3 में चेक करें तो 5π/3 और ये हो गया 5×2 = 10, तो हमारे पास मिल गया साइन 10π/3, 10π/3। तो इसका मतलब हो गया कि 5π/3 तो हमारे पास रहेगा, प्लस साइन 10, 10 का मतलब होगा 10 × 60, 600। अब 600 है, और 600 को आप सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5π/3, इसको सॉल्व करने मिलेगा माइनस का साइन π/3, ठीक है। तो 5π/3 माइनस का साइन π/3, और साइन π/3 आप जानते हो वैल्यू क्या आती है, 5π/3 आती है, और माइनस का साइन π/3 का मतलब हो गया आपके पास √3/2, 60, हाँ, माइनस का √3/2। अब इतनी सारी वैल्यूज़ में आपको क्या देखना है कि भैया कहाँ पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। तो हैंस मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ देखो हमारे पास 0 मिला, 2π मिला, 2 का मतलब 360। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो π/3 में √3/2 ऐड कर दो, π/3 का मतलब हो गया 60, 60 में कुछ भी ऐड करेंगे फिर भी वो 360 इक्वल नहीं होगा। 2π/3 का मतलब हो गया 2 × 60, 180, 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 2π के इक्वल नहीं होगा। 4π/3 प्लस √3/2, 4 × 60, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2π, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। वी हैव राइट सर मैक्सिमम वैल्यू 2π एंड मिनिमम वैल्यू 0, दैट इज आवर आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन। अब बताइए 24 मिनट में आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन योर होम असाइनमेंट। चलिए करवा देते हैं फिर भी। Now, question number 13. पेज नंबर 233 पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 and sum is 24 and whose product is
is as large and whose product is as large as possible. ठीक है. Now start the solution of this question. Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव राइट हियर कि let two numbers are, हमने एज्यूम कर ली कि हमारे पास दो नंबर x एंड y हैं, एंड प्रोडक्ट इज p, कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर दिया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाए कि x प्लस वाई इक्वल टू हमें दे रखा है 24, तो हमने लिख लिया y इक्वल टू 24 माइनस एक्स से इक्वेशन 1. प्रोडक्ट हमें दे रखा है p इक्वल टू एक्स वाई, तो इक्वेशन फर्स्ट का हमने यहाँ यूज़ कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 के करस्पॉन्डिंग. तो x ऐसे रखा और यहाँ 24 माइनस एक्स हो गया. हमने अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, p इक्वल टू आ गया. नॉट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिल गया 24 माइनस 2x से इक्वेशन 2. ठीक है, किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए. तो यहाँ नोट कर लेते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लें, या फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है, निकाल ही लेते हैं यहाँ पे. तो आपके पास हो जाएगा डी डैश अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सिंपली लो d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर. अगर उसमें देखें तो ये p डैश हो गया और ये p डबल डैश. ओके, तो हमारे पास क्या होगा, 24 तो 0 हो गया, माइनस 2 आ गया से इक्वेशन थर्ड. निश्चित हो गया ये क्या हो गया, मैक्सिमम है, क्योंकि आ रहा है वैल्यू कुछ भी लगा दो, फर्क कुछ पड़ना नहीं है, फिर भी चेक तो करना है. तो हमने लिखा फॉर क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट्स हमने लिख दिया कि p डैश क्या है हमारे पास 0 है. इसका मतलब 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 12. जब x 12 है तो हमने क्या कहा, पुटिंग x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें तो हमें y इक्वल टू मिल जाएगा क्या, 24 माइनस एक्स था, तो 24 माइनस 12 इक्वल टू 12. तो हमारे पास y मिल चुका है 12. तो दो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 12 एंड 12. वट हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम हो, तब आप दो नंबर निकालिए. तो आप देखिए x वैल्यू 12 आ चुका है. तो अगर हम ये कहें कि d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालें, तो हमने कहा d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 12 पे हमने वैल्यू देखी तो -2 है, जो कि क्या है, लेस देन 0. अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12. प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है किस पर, जब आपका नंबर क्या है, x 12 है. ठीक है, x 12 एंड y इक्वल टू 12. तो लास्ट में आप लिख दो कि हैंस टू नंबर्स आर, देन योर आंसर इज कंप्लीट. हैंस टू नंबर्स आर 12 and 12. That is our answer. Okay, please write down, then move to next question if possible. If not possible, so we have take next part. Enjoy your study and bye.